देखिए व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर्स। बच्चों कह रहा है कि गर्मी के दिनों में आपको कौन से कपड़े पहनने चाहिए, मतलब किस मटेरियल के बने होने चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो सबको पता है कॉटन के, सूती के कपड़े पहनते हैं हम लोग, सुना होगा आपने, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो कि शायद सबको पता होगी, इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन क्या होता है? तो बच्चों जब कोई लिक्विड एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर हो जाता है, मतलब कोई किसी लिक्विड का सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो कॉन्टिन्यूसली किस में चेंज होता रहता है? वेपर पार्टिकल्स में, मतलब उसकी गैस बनती रहती है लगातार। जैसे कि अगर हम इस में वाटर रख दें इस कप में और इसको छोड़ दें और 8 से 10 घंटे के बाद आप चेक करोगे तो पहले वाटर का लेवल इतना था, अब इतना हो जाएगा। कहाँ गए वो वाटर के पार्टिकल्स? वो वाटर के पार्टिकल्स कहाँ चले गए? इवेपोरेट हो गए, ठीक है ना। तो इवेपोरेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि कूलिंग इफेक्ट देता है। क्या देता है आपको? कूलिंग इफेक्ट, ठीक है ना। तो जब आप लिक्विड के पार्टिकल्स को ऐसे ही छोड़ दीजिए एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ऐसे ही छोड़ दो। एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर का मतलब समझते हो ना, ये लिक्विड के पार्टिकल हैं, अब ये एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर ही तो है। चेक करिए कप में पानी है मान लीजिए, और एक्सपोज टू एयर है, मतलब हमने इसके सरफेस को खुला छोड़ दिया किसकी तरफ? एटमॉस्फेयर की तरफ। तो इसके पार्टिकल्स लगातार आसपास से हीट एब्जॉर्ब करते रहते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते रहते हैं, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो कहाँ चले जाएंगे? गैसियस स्टेट में चले जाएंगे, बस भाग जाएंगे यहाँ से। तो आइए डायग्राम के थ्रू आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए मान लो बच्चों यहाँ पे ऐसा वाटर रखा हुआ है, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे इसका लेवल कम हो जाएगा, 8-10 घंटे के बाद। ये देखिए लेवल कम हो गया इसका, ठीक है ना। अब यहाँ तक क्या हुआ? यहाँ सरफेस से वाटर के पार्टिकल लगातार कहाँ जाते रहे? एटमॉस्फेयर में वेपर बनता रहा लगातार, ठीक है। और ऐसा होते टाइम इवेपोरेशन क्या कॉज करेगा? इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट ये आसपास ठंडा कर देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। ये कैसे देता है कूलिंग इफेक्ट? क्योंकि बच्चों ये जो पार्टिकल्स हैं वाटर के या लिक्विड के, जो भी पार्टिकल, वो एनर्जी कहाँ से लेंगे? आसपास से हीट एनर्जी लेंगे ना, तभी तो अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, फ्री में तो चले नहीं जाएंगे ऊपर, ठीक है ना। तो आसपास से जब वो हीट ले लेंगे, जहाँ से हीट ले ली जाएगी वहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। एक तो ये बात आपको मुझे बतानी है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये बतानी है बच्चों कि क्या आपको पता है गर्मी के दिनों में आपको काफ़ी स्वेटिंग होता है, काफ़ी पसीना आता है आपको गर्मी के दिनों में, ये तो आप लोगों ने महसूस किया होगा। अब स्वेट में क्या क्या होता है बच्चों? ये स्वेट जो होता है ये सब बस आपकी नॉलेज के लिए, इसको आपको नोट नहीं करना है। नोट करना हो जिसको अपनी नॉलेज के लिए कर सकता है। तो मैं बता दूं बच्चों, जो स्वेट होता है, स्वेट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? स्वेट में जो मेनली होता है बच्चों, स्वेट का जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन मतलब स्वेट, पसीना किससे किससे मिलकर बनता है? इसमें बच्चों वाटर होता है डिफरेंट टाइप के, इसमें सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है ना, और अमोनिया होता है इसमें, NH3 अमोनिया होता है इसमें, ठीक है ना, इस तरीके से, और शुगर होता है इसमें, ठीक है ना, एंड एटसेट्रा। तो ये देखिए स्वेट इन सारे केमिकल से मिलकर बना है, वाटर, सॉल्ट, अमोनिया, शुगर एटसेट्रा। बट इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? वाटर। आपने देखा पसीना ऐसा गीला गीला होता है पानी जैसा, लेकिन वो प्योर वाटर नहीं होता है। वो क्या होता है? एक तरीके का मिक्सचर होता है। किसका? एक तरीके का सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट का, अमोनिया का, यूरिया भी होता है उसी में, ठीक है। वाटर इसलिए तो स्मेल आती है अजीब सी, ये सारे केमिकल्स भी तो होते हैं उसमें, ठीक है ना। प्योर वाटर थोड़ी ना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, ये स्वेट के बारे में भी आपको समझ आ गई कि स्वेट किससे किसके मिलकर बना होता है। पसीना जो होता है आपका वाटर होता है, मेन इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा वाटर होता है, ठीक है ना। ये भी आपको पता चल गई, 2 बात पता चल गई आपको। अब देखिए जरा तीसरी बात, कॉटन, रुई देखिए आपने, रुई, कॉटन। कॉटन की क्या विशेषता होती है? आपको तो वैसे पता होगा, गर्मी के दिनों में आप लोग कॉटन के कपड़े पहनते हो, तो आइए हम आपको बता रहे हैं। कॉटन बच्चों एक तरीके का नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है। ये सेलुलोज, एक प्योर सेलुलोज है, ठीक है। अब सेलुलोज क्या होता है ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ नोट किया है, कॉटन इज अ प्योर प्योर सेलुलोज, अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, ठीक है ना। पॉलीमर तो क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो बच्चों ये सेलुलोज होता है, ये प्योर सेलुलोज होता है, ठीक है ना। अब ये सब हम क्यों बता रहे हैं वो भी आपको पता चलेगा, रुक जाइए बच्चों। ये जो सेलुलोज होता है, ठीक है, वाटर में क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। सुनिए, वाटर का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, H2O होता है। कितना होता है? H2O, ठीक है ना। थोड़ा बस देख लीजिए, अभी आपको फील आ जाएगा क्या लिखना है, मैं आपको बताऊंगा, परेशान ना हो। देखो बच्चों, ये मान लो सेलुलोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऐसा हमने दिखा दिया सेलुलोज के मॉलिक्यूल का, मतलब एक सेलुलोज का एक पार्टिकल है। रुई किससे मिलकर बनी? बहुत सारे सेलुलोज के पार्टिकल से, बहुत सारे सेलुलोज के मॉलिक्यूल से मिलकर कॉटन बना हुआ। तो एक मॉलिक्यूल को हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल का इधर नेगेटिव एंड होता होगा और इधर ऐसा पॉजिटिव होता होगा इस पे। बच्चों इतना पता है आप लोग को। मैग्नेट देखा है, चुंबक कैसे चिपकाता है, देखा आपने मैग्नेट? नॉर्थ किसको चिपका लेता है? साउथ को, इतना तो पता होगा। तो ठीक इसी तरीके से प्लस किसको अट्रैक्ट कर लेता है? माइनस को, ठीक है। प्लस प्लस अगर आएगा तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस भी रिपेल करेगा, लेकिन प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। चार्ज होते हैं बच्चों, समथिंग इज कॉल्ड चार्ज, ठीक है ना।
तो देखिए आपने कभी देखा होगा ना भाई, देखो अपने अपने बालों पे आप ऐसा स्केल ऐसा रब करते हो, ठीक है, उसके बाद ऐसा कागज़ चिपका लेते हो, उसमें पेपर के टुकड़े चिपक जाते हैं, कभी करके देखना। तो होता क्या होता होगा, स्केल पे नेगेटिव आ जाता है, कागज़ पे क्या आ जाता है पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को चिपका लेता है, ऐसे समझो बस। ठीक, तो देखो बच्चों यहाँ पर सेलुलोज पे दो एंड होते हैं, एक पॉजिटिव एंड होता है एक नेगेटिव। और वाटर जो होता है, वाटर का हम आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं H2O। ये देखिए वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐसे दिखाया जाता है H2, भाई वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म लगे H2O ना, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन का एटम एक ऑक्सीजन का एटम। तो बच्चों हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव साइन और ऑक्सीजन पे क्या होता है नेगेटिव साइन। अब मुझे बताइए, ये देखिए ये रहा सेलुलोज का, दिख रहा है कैमरे में? ओ दिख ही नहीं रहा है तो कैमरे में, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, ये मैं क्लियर नहीं कह सकता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है, शायद दिख रहा है। अब पूछ भी नहीं सकते, लाइव होते तो पूछ लेते। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ उसको, सुना तो होगा मैंने क्या बोला है ना, यहाँ बना देता हूँ मैं इसको। कहाँ पे बनाऊँ इसको? हाँ यहाँ बना देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ बनाता हूँ मैं इसको। देखो बच्चों ये एक सेलुलोज का पार्टिकल है, ठीक, रुई किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज से है ना, ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव। और वाटर ये देखिए H2O, 2 हाइड्रोजन होते हैं इसमें, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्म लगा होता है H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम। मॉलिक्यूल में पढ़ोगे परेशान ना हो, ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है, इसलिए सारी चीजें बता रहा हूँ, परेशान ना हो। देखो जरा H पे क्या होता है प्लस, हाँ O पे क्या होता है माइनस, H पे होता है प्लस, हाइड्रोजन पे होता है प्लस का साइन और ऑक्सीजन पे होता है माइनस का। अब एक बात बताओ बच्चों, कॉटन के कपड़े आपने पहन लिए, कॉटन किससे मिलके बना हुआ है? सेलुलोज से, सेलुलोज के पार्टिकल से। सेलुलोज में कौन सा एंड होता है? यहाँ पे देखो ये नेगेटिव वाला एंड क्या करेगा? वाटर के प्लस वाले को खींचेगा, ठीक है ना। तो ये देखो ये माइनस वाला, ये वाटर वाले हाइड्रोजन के H प्लस वाले एंड को जब खींचता है, ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसे खींच जाता है। और हम क्या बोलते हैं इस बात को? हम बोलते हैं कॉटन ने वाटर क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। कॉटन ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। अरे भाई कभी रुई लीजिए, आप रुई लीजिए और पानी में डालिए, कोई कॉटन का कपड़ा पानी में डालो, जितना कॉटन का वेट है ना उसका 25 गुना वेट वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये प्रॉपर्टी होती है कॉटन की, ठीक है, कि कॉटन कैन एब्जॉर्ब 25 टाइम्स इट्स वेट इन वाटर। इसीलिए हम बोलते हैं कॉटन इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। कॉटन इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब पसंद करता है, पानी को पसंद करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बात समझ में? क्यों एब्जॉर्ब करता है? कॉटन किससे मिलकर बना हुआ है? सेलुलोज से। सेलुलोज क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है एक तरीके का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल से कॉटन बना होता है। अब इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बच्चों नेगेटिव एंड भी होता है, पॉजिटिव एंड भी होता है। तो ये वाला नेगेटिव एंड वाटर के पॉजिटिव वाले को खींच लेता है, तो वाटर का मॉलिक्यूल खींचा जाता है ऐसे। अब कॉटन की शर्ट आपने ऐसे पहनी, ठीक, अब स्वेट निकल रहा है। स्वेट में क्या है बताइए? सॉल्ट है, अमोनिया है, शुगर, ये सब तो सॉलिड पार्टिकल्स, इनको छोड़ो। सॉल्ट, अमोनिया, शुगर, यूरिया, ये सब छोड़ो। वाटर जो होगा, वाटर का पार्टिकल जो होगा, जो लिक्विड फॉर्म में होगा, उसको ये जो कॉटन का कपड़ा पहना है, कॉटन का कपड़े में क्या है? सेलुलोज ऐसा खींच लेगा। और जैसे ही खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो वाटर कहाँ आ जाएगा बताइए? कॉटन के सर्फेस पे आ जाएगा। अब कॉटन के सर्फेस पे आ गया, ये सर्फेस एक्सपोज टू एयर है, चेक कर लीजिए, ये सरफेस एक्सपोज टू एयर है, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है। कौन सा फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा? इवेपोरेशन का। लगातार हमारी शर्ट पे जो वाटर के पार्टिकल आ रहे हैं, जिसको किसने अट्रैक्ट किया है? कॉटन के सेलुलोज ने। कॉटन ने अट्रैक्ट किया, आप ऐसे बोल सकते हैं। कॉटन ने एब्जॉर्ब करके रखा हो, खूब सारा पसीना निकलता है, लगातार क्या होता है? उसको एब्जॉर्ब करता रहता है। और जब ये पूरा कपड़े पे ऐसा आ जाता है, कॉटन के कपड़े पे, तो क्या होगा बताओ? ये सारे वाटर के पार्टिकल एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है और इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे ही, यानी कि जहां पे आप खड़े हैं उतनी टेम्परेचर। वैसा नहीं आपको ले आके हीटर के ऊपर रख के गर्म करना पड़ेगा बर्नर के ऊपर, ऐसा नहीं है। वहीं पे इवेपोरेशन, क्योंकि इवेपोरेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, वो हमेशा होता रहता है। जैसे ही आप लिक्विड के पार्टिकल को एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर कर देंगे, इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां से बच्चों निकल के पार्टिकल ऐसा इवेपोरेट होते रहते हैं, लेकिन फ्री में थोड़ी ना इवेपोरेट हो जाएंगे। आसपास से हीट लेंगे ना, तभी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। भाई इवेपोरेशन हो रहा है तो लिक्विड किस में जा रहा है? गैस में। अब लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, गैस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो लिक्विड से गैस में जाने के लिए उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ती। कहाँ से लाएगा ये काइनेटिक एनर्जी? तो जवाब है हमारी बॉडी के आसपास, हमारी बॉडी का जो सरफेस होता है, जो ऊपर स्किन होती है, उससे हीट क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है, उससे हीट एब्जॉर्ब करता है। बात समझ में है कि नहीं? और अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा लेगा, लेकिन निकले कहाँ से हीट निकाल ली इसने? हमारी बॉडी के सरफेस से हीट इसने निकाल ली। तो बॉडी का सरफेस से अगर हीट निकल गया बच्चों, जिस भी ऑब्जेक्ट से हीट बाहर निकल जाता है, वो ऑब्जेक्ट ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। तो हमारी स्किन का, हमारी बॉडी से वो हीट ले रहा है लगातार हमारी बॉडी के सरफेस से, तो लगातार हमारी बॉडी का सरफेस से हीट अगर निकल रहा है तो हमारी बॉडी के सरफेस का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी? कूल हो जाएगी। बात समझ में आई? तो ये पूरा आपका प्रोसेस है। एक बात मैं और आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्या लिखना है वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ
कि कॉटन के कपड़े पहनिए आप समर में, लेकिन लाइट कलर के भी पहनिए, हल्के रंग के कॉटन होने चाहिए। ऐसा नहीं ब्लैक कलर का कॉटन आपने पहन लिया, नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ होता क्या बच्चों, ध्यान समझिए जरा। लाइट कलर का कॉटन का कपड़ा इसलिए पहनिए, लाइट समझते हो ना, लाइट पिंक पहन लो, लाइट येलो पहन लो, व्हाइट पहन लो। बच्चों डार्क कलर जो होते हैं, डार्क कलर जो होते हैं, जैसे ये देखिए मोबाइल डार्क कलर का है, तो इसमें जब लाइट ऐसा पड़ती है ना, लाइट जब ऐसे पड़ती है, ये पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और लाइट अगर एब्जॉर्ब करेगा तो प्रॉब्लम होगा हमें, मतलब थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी, आप ये अभी समझ सकते हो। बहरहाल बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये कप है, कप के ऊपर लाइट पड़ रही है, ये नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, ये लाइट कलर का है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, वापस कर दे रहा है, सारी की सारी लाइट ये रिफ्लेक्ट कर देता है, ये सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो आप लाइट कलर के कॉटन तो पहनिए, लेकिन लाइट कलर के पहनिए, ये हम आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं, उन्होंने नहीं पूछा था, ठीक है। लाइट कलर के कॉटन पहनोगे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है ना, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा और ज़्यादा गर्मी नहीं महसूस करोगे आप। बहरहाल आइए जरा यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें एग्जाम में क्या लिखना है, ठीक है। सर क्या ये हम एग्जाम में लिखना है कॉटन के बारे में? नहीं। क्या सर हमें इवेपोरेशन के बारे में लिखना है? नहीं। ये सब समझाने के लिए क्या हमें स्वेट किससे मिलकर बनाए लिखना है? नहीं। अब हमें क्या लिखना है, ये लिखना है, वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर, ठीक है। समर के दिनों में, गर्मियों के दिनों में आप ज़्यादा स्वेट करते हो, ठीक है, ज़्यादा पसीना आता है, क्लास 11th में पढ़ाएगा, परेशान ना हो, ठीक है ना, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक तरीके का हीट इंजन है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आपको 11th में पढ़ाएंगे, छोड़ो भी। आपको इतना महसूस है ना कि ज़्यादा स्वेटिंग होती है, अब ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो ज़्यादा वाटर निकलता है स्वेट के साथ। ऑन द अदर हैंड कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, ठीक है, कॉटन इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, ये वाटर को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। डज इट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी से स्वेट लगातार एब्जॉर्ब क्यों एब्जॉर्ब करता है, बता दिया था, सेलुलोज से बना है तो वाटर खींच लेगा सारा, ठीक है ना। एंड एक्सपोजेस द लिक्विड टू द एटमॉस्फेयर, और ये शर्ट हमारी जो कॉटन की, इसके सरफेस पे सारे वाटर के पार्टिकल आ जाएंगे, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर हो जाएंगे। फिर क्या होगा, मेकिंग इवेपोरेशन फास्टर, ठीक है ना, मेकिंग, ये मेकिंग लिखा हुआ है, मेकिंग इवेपोरेशन फास्टर। इस तरीके से बच्चों ध्यान से चेक करो, ये शर्ट आपने पहनी हुई है ना, ये देखिए ना कितना सारा सरफेस एरिया है इसका, ये देखिए मोर द सरफेस एरिया मोर द इवेपोरेशन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि मेकिंग इवेपोरेशन फास्टर ड्यूरिंग दिस इवेपोरेशन, ड्यूरिंग दिस इवेपोरेशन मतलब इस इवेपोरेशन के दौरान, जब ये इवेपोरेशन होता रहता है तो क्या होता है, ये जो लिक्विड है ये एनर्जी कहाँ से लेता होगा, हमारी बॉडी के सरफेस से, बॉडी कूल हो जाती है, बस ये लिखा है। ड्यूरिंग दिस इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल होंगे गेन्स एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी के सरफेस से एनर्जी ले लेते हैं। अब ये कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ, यहाँ जो लिखा है गेन्स द, ये जो लिखा हुआ है क्या, पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ड्यूरिंग दिस इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये क्या मतलब है? अरे लिक्विड, जो लिक्विड होता होगा ना, शर्ट पे आता है जो लिक्विड, भैया उसका भी सरफेस होता है, लिक्विड के टॉप वाले सरफेस, बहुत सारी लेयर्स होती होंगी लिक्विड की भी, उसके टॉप वाले, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात है, ठीक है। लिक्विड के टॉप वाले सरफेस से इवेपोरेशन होता है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है क्लास में, बल्कि पार्टिकल इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। बल्कि पार्टिकल का क्या मतलब है सर, इसमें पानी डालो कप में, अंदर वाले जो वाटर के पार्टिकल हैं वो थोड़ी ना इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये वाले पार्टिकल, बल्कि पार्टिकल थोड़ा ना, मतलब सरफेस वाले पार्टिसिपेट करते हैं। तो शर्ट पे जो सरफेस वाले पार्टिकल होते होंगे वाटर के, वो लिक्विड के, वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, इवेपोरेशन में। और इस तरीके से मेकिंग द बॉडी कूल, हमारी बॉडी से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। कोई डाउट है बताइए? इसलिए हमें क्या पहनना चाहिए, कॉटन, और कॉटन का कलर कैसा होना चाहिए, लाइट, हल्के कलर के पहनने चाहिए, वो हमने आपको बता दिया, क्योंकि लाइट कलर के कॉटन के कपड़े कम लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को मोस्टली वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ओके, नोट